बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्यूईटी में क्लास 3 का पेपर कैसा होगा और कौन से टॉपिक्स अहम हैं और इसकी तैयारी हमें कैसे करानी चाहिए। तो ये 4 सब्जेक्ट्स का पेपर होता है, 25-25 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और सबसे पहले हम मैथ को देखते हैं। मैथ में अमूमन पहला सवाल दिया जाता है रोमन अदाद को लिखने का। इसके अलावा आदाद को अल्फाज में लिखने का सवाल होता है, पहाड़ा मुकम्मल करने का सवाल होता है और जमा का सवाल होता है 4 इंची तक, और तफरीक का सवाल होते हैं 4 इंची तक, 2-3 दे दिए जाते हैं। और कसूर की जो तफरीक है और कसूर की जमा तो ये भी दे दी जाती है, और साथ मुतरादिफ कसूर का सवाल भी आ जाता है। और इसके अलावा बड़े और छोटे की अलामत लगानी होती है कसूर में, तो ये आपने बच्चों को सिखाना है। और इसमें जो इसके अलावा हिदायत है कि सबसे अहम तरीन ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स इससे मिलते जुलते सवालात की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते रहें, और एहतियातन ऐसे मिलते जुलते टॉपिक्स भी आपने कराने हैं कि मज़ीद भी ऐसे टॉपिक्स जो मॉडल पेपर में नहीं आ सके वो आ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस ये होता है कि 90% ये सवाल बरकरार रहते हैं जो 3 के मॉडल पेपर में हैं। तो लिहाजा आपने ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा दें। कमज़ोर बच्चों को यही टॉपिक तैयार करा दें तो वो इंशाल्लाह पेपर पूरा बहुत अच्छा कर लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश देखते हैं। तो मैथ और इंग्लिश आपके लिए ये गेस्ट पेपर होता है कि जो जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ये टॉपिक ही आते हैं। इंग्लिश में सबसे पहला सवाल होता है मिसिंग लेटर्स का। तो आप बच्चों को मास्क में भी मौजूद होता है मिसिंग लेटर का सवाल, और सबक में से स्पेलिंग्स रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार करवाएं। इसमें जो भी सवाल आप देखें हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस रोज़ाना करानी है। तो आप ये भी चेक करें कि क्या मिसिंग लेटर की प्रैक्टिस आप रोज़ाना करा रहे हैं या नहीं। दूसरा सवाल है सिंगुलर प्लूरल का। तो क्या आप सिंगुलर प्लूरल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं या नहीं करा रहे। बुक वाले भी कराएं और बच्चों को असूल भी बता दें। 3 क्लास के लिए इतना असूल काफ़ी है। उनको बताएं कि प्लूरल बनाने के लिए हम एस के बाद एस लगाते हैं आमतौर पर, और ई एस का उनको याद करवाएं कि ई एस हम वहाँ लगाते हैं। उनको 6 हरूफ आप तैयार करा दें कि जिस लफ्ज़ के आखिर में एस आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, ओ आ जाए और एस एच या सी एच आ जाए तो उसके आखिर में हम ई एस लगाते हैं। मज़ीद पेचीदा असूलों में ना ले जाएँ, 3 के लिए इतना असूल काफ़ी है। तो सिंगुलर प्लूरल का सवाल लाजमी आएगा, तो बच्चों को मालूम होगा हम ई एस कहाँ लगाते हैं, तो वो प्लूरल कर पाएंगे। अगर यानी कोई बुक से हट कर भी प्लूरल आ गया तो भी बच्चे कर पाएंगे। इसके अलावा सर्कल द नाउन का सवाल आता है। 3 लफ्ज़ में से बच्चे ने सर्कल करना होता है कि नाउन क्या है, और बाज़ औक़ात इसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का भी सवाल दे देते हैं। तो ऐसा अपने बच्चों को तैयार करवाना है। और मज़ीद ज़्यादा एहतियात करना चाहें तो इसकी जगह आप वर्ब या एडजेक्टिव की पहचान भी दे दें, लेकिन आता ज़्यादातर नाउन या कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का सवाल है। इसके बाद जो साउंड्स हैं कि डाइग्राफ वाली साउंड होती हैं, तो ये वर्बल जो सवाल होता है ये हर मास्क में होता है। तो ये आपने सी एच साउंड है, पी एच साउंड है, टी एच है, मुख्तलिफ जो साउंड्स के सवाल हर यूनिट में हैं, तो उसकी बच्चों को बताएंगे, तस्वीर भी साथ दी जाएंगी। और बच्चे ने ये करना होगा कि वो ऊपर देंगे सी एच है या एस एच है, उस साउंड के साथ बच्चे ने इस पूरी चीज़ का नाम लिखना होगा। तो बच्चों को बताएं कि ये सवाल इससे मिलता जुलता आएगा। और इसके अलावा जी अगला सवाल आता है अपोजिट का। तो बच्चों को वर्ड अपोजिट सिखाएं, बुक वाले भी सिखाएं, पहले सबक में भी हैं और सबक में भी हैं, और कुछ कॉमन ऐसे भी अपनी तरफ से बता दें। मिसाल के तौर पर अप का अपोजिट डाउन डाउन होता है, तो ये अब बुक में फ़र्ज़ करें ना हो तो अपनी तरफ से सिखा दें कि आम तौर पर कॉमन अपोजिट कौन से होते हैं। इसके अलावा बच्चों को टेंस की पहचान का सवाल आता है कि वाज वार है तो पास्ट का होगा, इज़ एम आर है तो प्रेजेंट का होगा, विल शैल है तो फ्यूचर का होगा फ़िक्रा। कम अज़ कम इतना पहचान बच्चों को लाजमी करा दें, क्योंकि टेंस का नाम सुनकर टीचर भी खौफजदा हो जाते हैं कि 3 वाला बच्चा कैसे करेगा। लेकिन कम अज़ कम आप इतना पहचान करा दें तो वो बच्चा जो है इंशाल्लाह ये सवाल कर लेगा। इसके अलावा एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ से सवालों के जवाब की प्रैक्टिस आप डेली करें। बच्चों को बताएं कि जो सवाल होता है सवाल पढ़कर फिर उसको तलाश करें। पैराग्राफ में मसलन ये सवाल है वेयर डू द ग्रैंड पेरेंट्स लिव। अब ऊपर जो है वो देखें कि कहाँ बताया गया आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, आई कॉल्ड इट अ हैप्पी होम, माई ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो लिव विद अस।
और कि वो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं। इस तरीके से जो है अगला है कि हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि फैमिली चिल्ड्रन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। तो बच्चों को कहें कि आप इसमें चेक करें कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। इससे मिलता जुलता दूसरी लाइन में आप देखेंगे कि ग्रैंड फादर टेल्स मी दैट आ हैप्पी होम प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्स देम टू ग्रो। तो इसके आगे चलते हैं। इससे मिलते जुलते आप बच्चों को पैराग्राफ से सवालों के जवाब सिखाएंगे और ये भी सिखाएंगे कि जवाब जो आपने बनाना है थोड़ा सा वो आपने फ़िक्रे में ऊपर तब्दीली भी करनी होती है। तो हम तो आप जल्दी में बता रहे हैं ताकि टाइम कम है, आपने तफसीलन बच्चों को समझा देना है कि आपने ऐसा जवाब बनाना है। इसके अलावा मेक सेंटेंसेस का सवाल आएगा। मेक सेंटेंसेस में बच्चों को कहें कि जो वोकेबलरी के लफ्ज़ दिए गए होते हैं सबक के एंड में, इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीनिंग होते हैं ज़्यादातर वहाँ से दे दिए जाते हैं। और कोई भी अल्फाज माने जो आप बच्चों को तैयार करा रहे हो तो इंग्लिश सबक के, तो कोई और अल्फाज भी दिए जा सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना तकरीबन 3 क्लास के वोकेबलरी से आ जाते हैं, तो उनको ये मेक सेंटेंसेस बनाना सीखें और रट्टा लगवाने की बजाय कोशिश करें कि वो अपनी तरफ से बना सकें। तो ये सवाल अगर आप बच्चों को तैयार करा देते हैं तो इंशाल्लाह वो अच्छे मार्क्स लेंगे। और इन सवालों से हट कर किताब में से जो बाकी भी ग्रामर के मिलते जुलते सवाल हैं एहतियातन वो भी तैयार करवाएं। लेकिन ज़्यादातर चांस यही होता है कि जो ऊपर आपको हम सवाल दिखा चुके होते हैं इन सवालात में से ही पेपर बनता है। मैथ और इंग्लिश में अगर यही सवालात आप बच्चों को सिखा देते हैं तो इंशाल्लाह वो कमज़ोर बच्चे ये कर जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पेपर उर्दू का। उर्दू में जो है पहले सवालों के जो जवाब हैं वो आते हैं आपने क्या समझा में से। तो आपने क्या समझा का टॉपिक उर्दू के हर सबक के आगाज़ में होता है। तो एक सबक हम क्यों भूल जाते हैं के मुताबिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, नज़म पाक वतन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, सबक सब हैं ख़ास के मुताबिक पेशा किसे कहते हैं। और इससे मिलते जुलते किसी भी सबक में से सवालों के जवाब देंगे। लिहाजा तमाम असबाक के आप सवालों के जवाब याद करवाएं दिसंबर सिलेबस तक। और ये भी है कि वो सबक ज़्यादातर देते हैं जो पाकिस्तान से मुतालिक हों या इस्लाम से मुतालिक हों या अमूमी तौर पर बच्चों की सेहत के मुतालिक या माशरे में, जैसा कि अब रोड क्रॉसिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सवाल है जो ज़रूरी है बच्चों के लिए बहुत, तो ऐसे असबाक से लाजमी चुनाव करते हैं। तो ऐसे असबाक को आप अहम रखें। और जो सबक ये इधर आप देख रहे हैं मॉडल में जिनके सवाल ये आ चुके हैं इन असबाक से ज़रूर आएंगे सवालात। इसके अलावा अगला जो सवाल होता है सेक्शन 2 का वो होता है लफ्ज़ों का खेल। तो ये हर सबक की मास्क में एक एक दिया गया लफ्ज़ों का खेल। तो ये हर सबक के मास्क में से आप लफ्ज़ों का खेल बच्चों को तैयार करा दें, लफ्ज़ों का खेल लाजमी आएगा। इसके अलावा अल्फाज मानी हैं तो बच्चों को मास्क में दिए गए जो अल्फाज मानी होते हैं और सबक के ऊपर अहम मुश्किल अल्फाज लिखे होते हैं उनके मानी याद करा दें, तो वहाँ से मानी आ जाएंगे। सेक्शन 3 जो है इसमें मौज़ूआत का भी इधर सवाल दिया गया है। मौज़ूआत के अलावा जो हर सबक के मार्क्स में कवायद का सवाल होता है तो कवायद में से ये सवाल दिया जाएगा। तो हर सबक का कवायद का पोर्शन भी बच्चों को समझा कर याद करा दें। और आखिरी सवाल जो है मज़मून के बारे में 5 जुमले लिखें। तो ये सिलेबस में दिए गए हैं मज़मून ख़त खानी दरख्वास्त वो दिए जाते हैं। और अहम तरीन जो है वो टॉपिक हर सबक की मश्क के एंड में होता है कुछ नया लिखें। वो टॉपिक ज़्यादा अहम होते हैं, बच्चों को उस पर ज़्यादा फोकस करें, उन पर फ़िक्र लिखना आ जाते हों। तो इस तरीके से आपके उर्दू की पेपर तैयार हो जाएगा। और वक्फियत अम्मा जो है, वक्फियत अम्मा है कि ये कौन से दरिया कौन से वसाइल का हिस्सा हैं। तो बच्चा बताएगा इंसानी वसाइल, कुदरती सरमाए के वसाइल। और आप देखते जाएं कि जो जो सवाल जिस यूनिट से आ चुका है तो उससे मिलते जुलते टॉपिक लाजमी आएंगे। यानी कुदरती वसाइल, इंसानी और सरमाए के वसाइल की तारीफ़ भी आ सकती है, खाली जगह भी आ सकती है और इसका चार जवाब भी आ सकता है। आगे है कि कौन सा जानवर नायाब है। तो नायाब जानवर या नापैद जानवर का सवाल भी एक लाजमी आता होता है, चाहे वो चार जवाबी में हो या मुख्तसर में हो। सूरज के समत में गरूब होता है। अब सिमतों वालों में भी किसी किस्म का सवाल आ सकता है। सब्ज़ी खोर जानवर पूछा गया है तो सब्ज़ी खोर, गोश्त खोर और जो तीनों अकसाम है हिमा खोर, ये लाजमी तैयार करवाएं, ये लाजमी आएगा। टैट पूल खाल जगह के दौर हयात का हिस्सा है और दौर हयात सबसे अहम है, इसमें से भी लाजमी सवाल आते हैं। यानी जिसमें से चार जवाब आ गया, ज़रूरी नहीं है अब उसमें से चार जवाब आए, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं, मुख्तसर सवालात, और ख़ाली जगह भी उसकी लाजमी आती है, कॉलम भी उसी में से आएगा। मसला नीचे आप कॉलम देखें कि सिर्फ गोश्त खाते हैं, सरमाए के वसाइल कैसे हैं, कुदरती वसाइल, पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं। आजकल आमतौर पर दूसरे कॉलम में तस्वीर बनी हुई होती है तो बच्चों को वहाँ से प्रैक्टिस करवाएं। ख़ास तौर पर अलराजी की क्यूटी देखें तो वहाँ पर ऐसे कॉलम दिए गए हैं कि अगले सफ़ा पर तस्वीर होगी, उसकी प्रैक्टिस करवाएं। इसके अलावा
मुख्तसर जवाब है कैद अज़म का मज़ार कहाँ वाक़या है। तो आप देखें कैद अज़म और अल्लामा इकबाल के सबक में से लाजमी सवाल जवाब आएंगे। इंसानी वसाइल है तो कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल से लाजमी सवाल आएगा। सूरा जानदारों के लिए क्यों अहम है, इस यूनिट से इससे मिलते जुलते सवाल आएंगे। मुताबिकत क्या है, यानी मछली पानी से कैसे मुताबिकत रखती है, और ऊँट जो है वो कैसे सहरा से मुताबिकत रखता है। बर्फ़ानी रीछ जो है वो बर्फ़ वाले इलाकों से कैसे बर्फ़ानी इलाका से मुताबिकत रखता है। तो इससे लाजमी सवाल आता है। और हशरात के दौरा हयात के चौथे मरहले में क्या होता है, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं कि दौरा हयात में से भी एक सवाल लाजमी आएगा। इसके अलावा मज़ीद भी आपने जनरल नॉलेज के तमाम टॉपिक्स तैयार कराने हैं। ज़्यादा अहम वही हैं जो आपको मॉडल पेपर में हमने दिखा दिए हैं। इसके अलावा नीचे दी गई तस्वीरों को पहचानें, उनके नाम लिखें, ये वक्फ़े दमा का सवाल है। आजकल नामों के बजाय सर थोड़ा सा पेचीदा अगर बनाएं तो वो ये भी दे देते हैं कि जानवर देकर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताएं ये गोश्त खोर हैं, सब्ज़ी खोर हैं या हिमा खोर हैं, उनका ग्रुप लिखें। या कोई खाने की चीज़ देकर वो पूछ सकते हैं ये इनका ताल्लुक़ खुराक के किस ग्रुप से है। तो ये भी ग्रुप बच्चों को आप समझा देंगे। इसके अलावा जो खाली जगह है तो वो भी उन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। मसलन देखें सरमाए के वसाइल का हिस्सा, कुदरती वसाइल का हिस्सा हैं, गोश्त खोर है, सब्ज़ी खोर है, हिमा खोर है। तो ये टॉपिक जो आ चुके हैं ये इंतहाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इससे मिलते जुलते बाकी टॉपिक आप तैयार करा लेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और वो अच्छा पेपर देंगे। तो ये अपनी क्लासेस को भी दिखाएं, टीचर्स भी देख लें 3 क्लास के। तो अगर इन टॉपिक्स के मुताबिक आप तैयारी करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो है वो 100% होगा। मज़ीद ये है कि उसकी प्रैक्टिस जो है अलराजी के 18 टेस्टों से कराएं और अलराजी के आखिर में जो है वो पिछले सालों के क्यूएटी के मुकम्मल पेपर लगे हुए हैं, 2025 के भी हिसाब का, 2024 के हिसाब का। तो उन पेपर का टेस्ट लें और बच्चों को दिखाएं कि एग्जैक्ट ऐसा इनसे मिलता जुलता पेपर आएगा। तो इसकी तैयारी से इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप सब दुआएं देंगे। बहुत शुक्रिया।